हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डुफेन आप धीरे धीरे उस स्वाम लैंड के अंदर जाने लगा, जिस चीज को अभी आसमान में उड़ते हुए सेक्ट मास्टर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सेक्ट मास्टर बहुत देर मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम स्टिंकी ब्रेथ करके तुम आखिरकार मेरे तरफ में आप गिर चुकी हो। अगली पोर सेक्ट मास्टर पागल की तरह मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होकर जुफेन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर पैराडाइज डेजर्ट लैंड को ढूंढना नहीं चाहते थे? आप मुझे बताने दो तुम्हें, तुम अभी यहाँ पर ही गिर चुके हो। अगली पोर जुफेन की तरफ देखती हुई सेक्ट मास्टर जुफेन से कहने लगा, कोई भी इंसान जो इस एबिसाल मार दाम के अंदर गिर जाता है, चाहे वो लोग यहाँ पर कितना ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो लोग कभी इसके अंदर से जिंदा वापस नहीं आ सकते हैं। तुम भले ही डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर नंबर 1 जीनियस से क्यों ना बन जाओ, तुम छोटे बास्ताद कोई के जिसने हमारी इतने सारे डिसाइपल और एल्डर्स को मार डाला है। अब तुम सिर्फ ओबीडियंटली अपनी जिंदगी को यहाँ पर खोने वाले हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी थोड़ा सा परेशान होकर उसी मार दाम की तरफ देख रहा था। और फिर जुफेन एक स्ट्रेट पेज बनाकर अपने हाथ के तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस मार स्वयं के अंदर असल में यहाँ पर बहुत ही ताकतवर क्रोसिव पावर है। अगर ये चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू चलता है तो फिर मुझे डर है मेरे पूरे शरीर यहाँ पर क्रोधित हो सकता है। यानी दोस्तों, जुफेन के पूरे शरीर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी वो जुफेन फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, या तो भी इसके पास बहुत ज़्यादा ताकतवर पेनिट्रेटिव पावर भी है। उस वक्त जब मैं इस मार स्वयं के अंदर गिर चुका हूँ, एक ग्राम भी उसी वक्त में। और फिर जुफेन अपने हाथ को करीब से देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी स्किन के थ्रू वो मेरे मेरिडियन तो पहुँच चुका है। अचानक से आप मेरे लिए मेरी जो ओरिजिन एनर्जी है उसे सर्कुलेट कर पाना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। आप सेक लीडर जुफेन तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, स्टिंकी ब्रेथ तुम्हारे एफर्ट को बेकार करना बंद करो। पुराने बॉक्स से अभी तो कोई भी एक सिंगल पर्सन भी उस सोल के अंदर से सर्वाइव नहीं कर पाया है। सिर्फ तुम अब वहाँ पर ओबीडियंटली फर्टिलाइजर बन सकते हो उस पूल के अंदर, और धीरे धीरे उस पूल के बॉटम में गिर सकते हो। उसी वक्त सेक लीडर की इस बात को सुनने के बाद भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सेक लीडर की बात को सुनने के बाद जुफेन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, और फिर जुफेन अचानक से बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए सेक मास्टर से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है ये मार्च स्वयं मुझे हमेशा हमेशा के लिए टैप कर रख भी सकता है? 20 में सेक के मास्टर, मुझे उन सभी यूजलेस टेस्ट संगे तुम्हें यहाँ पर कंपेयर नहीं करना चाहिए जो पहले ही तुम्हारे हाथों में गिर चुका था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन आप अपनी एक आँख के अंदर अपनी आई ऑफ दी फाइट की पावर को एक्टिवेट करते हुए सेक मास्टर की तरफ देखती हुई सेक मास्टर से कहने लगा, अगर तुम मेरी ज़िंदगी चाहती हो तो फिर तुम्हारे इस मामूली 20 में सेक के पास ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। और फिर जुफेन सेक मास्टर की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, इस मार्च स्वैप ने मेरे ओरिजिन एनर्जी को पूरी तरह से सील कर दिया है, लेकिन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को मैं यहाँ पर प्राइमोर्डियल स्पिरिट की पावर की मदद से इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते सेक मास्टर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सेक मास्टर थोड़ा सा घबरा कर जुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये बच्चा सच में इस एबिसाल मार्च स्वयं के अंदर से बाहर निकल सकता है? उसी वो जुफेन अपनी आई ऑफ दी वॉइड की पावर को एक्टिवेट करने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा, जब तो मैं यहाँ पर सक्सेसफुली स्विफ्ट और स्वैप को इस्तेमाल करता हूँ तब मैं बहुत ही आसानी से इस सी ऑफ सफरिंग के अंदर से एस्केप कर सकता हूँ। उसी वो जुफेन जोर से चिल्ला कहने लगा, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड फर्स्ट स्टेज। अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफेन आप
आपने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के भांज तेज स्वीट एंड स्वेब को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन की ये आग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन की वो डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की पावर वहाँ पर ही पूरी तरह से काट जाता है, जिसे महसूस करने के बाद जुफिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन के दागोन सोल को भी यहाँ पर इस माद स्वयं ने बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था, जिस चीज़ को महसूस करने के बाद जुफिन बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे पामोदया स्पिरिट के पावर को भी असल में इस माद स्वयं ने यहाँ पर ही सील कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन के हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो एबिसार माद स्वयं अभी जुफिन के दागोन सोल को अपनी जमीन की तरफ खींच रहा था, जिस चीज़ को महसूस करने के बाद जुफिन अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ असल में क्या है यहाँ पर। ये चीज़ जरूर यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो एक मोहताल ऑब्जेक्ट हो सकता है। मोहताल तार के लिए इस तरह की एक बिजार थिंग हो पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। क्या ऐसा हो सकता है। और फिर जुफिन दागोन एंसेस्टर की बात को याद करने लगा, जहाँ पर दागोन एंसेस्टर एक सीरियस पेज बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, विंड होल के अंदर जो हेवन एंड अर्थ हैं वो आंसू में सेक्रेड डोमेन के साथ कनेक्टेड हैं। अगली पर जुफिन पेजेज में आते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक ऐसा चीज़ है जो अभी सेक्रेड डोमेन से यहाँ पर आया है। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन धीरे धीरे अब उस एबिसार माद स्वयं के अंदर गिरने लगा था। और फिर जुफिन और भी ज़्यादा उसके अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही केयरलेस था। और फिर इस सीन को देखने के बाद शेक मास्टर पहले थोड़ा सा यहाँ पर खुश होने लगा था। उसी को हम लोग देख पाते शेक मास्टर एक अजीब सा फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। अगली पर शेक मास्टर पागल तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, स्टिंग की ब्रेथ को ही के तुम यहाँ पर सिर्फ ड्राफ्टिंग के बिना ही बोस्ट कर रहे थे। तुम यहाँ पर अभी भी एक बिग शॉट की तरह एक्ट कर रहे थे और मुझे सच में दौड़ा दिया था। मुझे सच में लगा था तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई ना कोई जरूर रास्ता होगा। मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर तुम सिर्फ अपनी मुंह को चढ़ा रहे हो। और भी तोबा लियूफेंग और तोबा लाइना की तरफ देखते हुए शेक मास्टर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, आखिर में तुम सिर्फ यहाँ पर एक मोर्तारी हो और कुछ भी नहीं। किस तरह से तुम हमारे सकते एबिसार माद स्वयं के अंदर से एस्केप भी कर सकते हो। उसी को हम लोग देख पाते जुफिन की इस हालत को देखने के बाद तोबा लाइनर और तोबा लियूफेंग थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन के शॉट भी अब धीरे धीरे उसी एबिसार माद स्वयं के अंदर ही जा रहा था, जिस चीज़ को जुफिन अभी सिर्फ एक कोल्ड फिश बनाकर देख रहा था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन की पूरी शरीर आप उस एबिसार माद स्वयं के अंदर गिर चुका था, जिस चीज़ को देखने के बाद शेक मास्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो बच्चा पूरी तरह से यहाँ पर से डिजॉल्व हो चुका है। अगली पर शेक मास्टर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर अपने बाकी सारे एल्डरों से कहने लगा, हर कोई आप बाहर आ सकता है। उस बच्चे के साथ मैंने यानी तुम्हारे शेक लीडर ने अकेले ही डील कर लिया है। आप शेक मास्टर की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सारे एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर शेक मास्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एक एल्डर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए आप शेक मास्टर को गीत करते हुए शेक मास्टर से कहने लगा, हमारे शेक मास्टर सच में बहुत ज़्यादा वाइज और करेजियस दोनों ही हैं। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक छोटे से तीर के साथ उस बच्चे को यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया है। आप सच में बहुत ज़्यादा एडमायरेबल हैं। उसी पर और एक एल्डर शेक मास्टर को गीत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर शेक मास्टर से कहने लगा, शेक मास्टर हम लोगों ने डेमोस के में शहर के बिगेस्ट रेबिलियस इसाबेल को मार डाला है। क्या जी को हमें कुछ बेनिफिट नहीं देना चाहिए। अगली पर उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर एक साथ जोर से चिल्लाकर शेक मास्टर से कहने लगा, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हमारे शेक मास्टर ने उनके लिए उनके तेतुर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है।
हम लोग को शायद उनसे और भी ज़्यादा होली स्पिरिट स्टोन को डिमांड करना चाहिए, वरना ये चीज़ यहाँ पर हमारे लॉसेस के लिए मेकअप नहीं कर सकता है। उसी और बाकी से एल्डर भी कहने लगा, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर एक एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप उन सभी एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, ये चीज़ थोड़ा सा बुरा नहीं है, वो सारे शब्द यहाँ पर सेंस जरूर बना रहा है। आज हमारे शेख ने जितनी भी सारी चीज़ों को यहाँ पर खोआ है उन सभी के लिए डेमोस की शेख को हमें कॉम्पेंसेटेड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर और 3 दिन हैं फुल मून आने के लिए, जो हमारे 20 तिमी सेट की मंथली ग्रैंड सेरेमनी और बाथिंग की टाइम है। और हम लोग इस क्रेसेंट मून पूल के अंदर जाकर खुद को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसी वो उस लेक की तरफ देखती हुई शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी सारी एल्डरों से कहने लगा, हर कोई जिन्हें मालूम है इस दिन के बारे में, वो लोग इस फुल मून के इल्यूमिनेशन के अंदर ये माँ स्वयं जरूर एक पूल ऑफ किलर वाता में बदलने वाला है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने वाला है, जिसके वजह से हम लोग खुद को उस पूल के अंदर प्यूरिफाई भी कर सकते हैं और अपने कल्टिवेशन को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ा सकते हैं, वो भी अपने आधे एफर्ट के साथ। उसके पास या तो भी इम्प्योरिटीज़ को पूरी तरह से वॉश करने का भी इफेक्ट है, इसके वजह से हमारी शरीर पूरी तरह से फिर से प्योर बन जाएगा। हमारे लिए एक ऐसा दिन है जिससे हम लोग चाकोर भी कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं। और फिर शेख लीडर अपने सारे एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, इसलिए डेमोस की शेख के साथ नेगोशिएशन करने के लिए ये शेख मास्टर खुद जाने वाला है, वो भी 3 दिनों के बाद। जो सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, हम लोग जरूर स्ट्रिक्टली शेख मास्टर के ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हर एक एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर उनमें से एक एल्डर अपने सामने तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर और इन तीनों बच्चों के साथ हमें अब क्या करना चाहिए। उसी वो उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर एक सीरियस फेस बनाकर जुपिन की पूरी टीम की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, पहले इन सभी को हमारे साथ वापस ले चलो, हम लोग को जब साफ साफ मालूम चल जाएगा ये लोग असल में कहाँ पर से आए हैं, तो अब इन सभी के साथ डील करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं होने वाला है। जो सुनी की बात जुफिन की पूरी टीम की तरफ देखते हुए वो एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर शेख मास्टर से कहने लगा, हाँ शेख मास्टर मैं समझ चुका हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख प्रिंस और तोबा लाइना तोबा ल्यूफेंग तीनों ही बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था इस सीन के अंदर। और फिर हम लोग अभी सारे एल्डर को वापस से उड़ को जाने हुई देख पाते हैं। इस चीज़ को अभी शेख मास्टर पीछे से देख रहा था। और फिर शेख मास्टर एक सीरियस पेज बनाकर उस माद स्वयं की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उस एबिसर माद स्वयं की तरफ देखते हुए शेख मास्टर जुफिन से कहने लगा, जुफिन तो फिर क्या ही होगा, अगर तुम यहाँ पर इतना ताकतवर क्यों ना बन जाओ, तुम आखिर में यहाँ पर 3 सेक्ट में से एक सेक्ट के हाथों में भी नहीं मरी थी, जो यहाँ पर हेवन एंड आज जास्ती सेक्ट थे, लेकिन उनकी जगह पर तुम आप हमारे जैसे लोहा तेरी सेक्ट हमारे 20 तिमी सेक्ट के हाथों में आप मर चुके हो। अगली पर शेख मास्टर भी आप वहाँ पर से उड़ को जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा वो कहने लगा, यही चीज़ शायद यहाँ पर फेक था जो हमारे गुस्से को शांत करने के लिए था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हमें उस लेक के अंदर थोड़ा सा हलचल होते हुए दिखाया जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो हलचल यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से होने लगा था। अगली पर हमें आप उस एबिसर मैथ स्वयं के अंदर जुफिन का सीन दिखाते हैं, जिसके स्टोरी को अभी वो सीधे मैथ स्वयं ने चारों तरफ से पाकड़ को रखा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन बिल्कुल एक कैदी की तरह बन चुका था। और फिर अचानक से जुफिन वहाँ पर ही अपनी आंखों के अंदर से अपनी रेत ओरा को थोड़ा सा अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर जुफिन आप अपनी पावर को बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हेवनली ग्रेट डेमन
ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफिन के स्टोरी के चाहत अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगा था। उसी वक्त उस एनर्जी के अंदर हम लोग उसी एबिसाल मैथ स्वयं को भी देख पाते हैं। यानी दोस्तों जुफिन यहाँ पर इस एबिसाल मैथ स्वयं को भी अपनी खुद के लिए डेवलप करना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर जुफिन के डेमोनिक ड्रैगन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों जुफिन के ये डेमोनिक ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, द हेवनली ग्रेट डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट यहाँ पर इस दुनिया के अंदर हर एक चीज़ को मेरे फायदे के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ जो वक्त आने वाला है अब इस वेदर ऑफ कोरोजन विचार ब्लैक माथ के अंदर से क्या मैं और भी ताकतवर बनकर बाहर निकल सकता हूँ। सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अपनी आंखों में अपने रेड किलिंग इंटेंट को अनलिश कर अपने डेमोनी फॉर्म में आते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, या फिर मैं यहाँ पर इस ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट की मदद से खुद को और भी ज़्यादा खतरनाक बना सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर जुफिन अभी देखने में बिल्कुल एक ग्रेट डेमन के जैसा ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जुफिन यहाँ पर कोई हेल्थ से आया हुआ एक डेविल है। 3 दिनों के बाद का सीन जहाँ पर अभी 20 टीमी सेट के सेट मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने सारे एल्डर की तरफ देखते हुए अपने सारे एल्डर से कहने लगा, मेरे सेट के सारे होनेबल एल्डर और वेनेबल आप वक्त आ चुका है बाथिंग और प्यूरिफिकेशन रिचुअल का। लेकिन जैसा भी हो उससे पहले यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर के सामने अभी सारी एल्डर और वेनेबल खड़ा हुई थी। और फिर सेक्ट मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए सारे एल्डर से आप कहने लगा, पहले उन सभी को बाहर निकालो जो उस बच्चे के साथ हमारे सेक्ट के अंदर आ चुके थे 3 दिन पहले, और उन सभी को हम लोग अभी यहाँ पर ही इंटरोगेट करने वाले हैं। उसी को हम लोग देख पाते कोई इंसान अभी तोबा ल्यूफेंग, तोबा लाइनर और 6 पिंस को पकड़ कर लेकर यहाँ पर आने के बाद जमीन पर फेंक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन तीनों की हालत अभी थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर सेक्ट मास्टर आप 6 पिंस की तरफ देखते हुए 6 पिंस से पूछने लगा, तुम तीनों कौन हो यहाँ पर और किस लिए तुम उसके साथ यहाँ पर आए थे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद 6 पिंस सिर्फ एक स्टेट पीस बनाकर सेक्ट मास्टर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर सेक्ट मास्टर की बात को सुनने के बाद 6 पिन अपनी दोनों आंखों बंद कर वहाँ पर शांत होकर बैठा हुआ था। और तोबा ल्यूफेंग और तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर आप ही सेक्ट मास्टर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इन लोग के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सेक्ट मास्टर अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यह तो भी आगो तुम सभी यहाँ पर साइलेंट रहते हो तो भी मुझे लगता है तुम्हें किसी ने भेजा है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगली पर सेक्ट लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे सारे एल्डर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर सारे एल्डर से कहने लगा, उन लोगों ने जिस एंट्रेंस को यहाँ पर ब्रीच किया है ये एल्डर हारी चाहे इसे अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने के बाद हमें मालूम चला है वो एक ऐसा सीक्रेट पैसेज है जिसे हम लोगों ने खुद यहाँ पर खोड़ा है। आप सेक्ट लीडर की इस बात को सुनने के बाद सारे एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर सेक्ट मास्टर से कहने लगा, क्या। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारे एल्डर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर उनमें से एक बुद्धि एल्डर थोड़ा सा शौक होकर सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर से कहने लगा, क्या इसका मतलब है क्वारन के बहुत से काम को मालूम चल चुका है हमारे उस सीक्रेट पैसेज के बारे में, और वो बेवकूफ़ टायरेंट को मालूम है हम लोग उतने सालों से उसके लैंड के अंदर क्या कर रहे हैं। जो सुनने के बाद सेक्ट लीडर अपनी आंखों को बंद कर उस एल्डर से कहने लगा, शायद उन सभी को बहुत ज़्यादा पहले से ही इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है लेकिन हर कोई इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से इग्नोरेंस है। कोई भी यहाँ पर इस चीज़ को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप वो भाई यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर सेक्ट मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए 6 पिंस और तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, क्योंकि इसके वजह से ऐसी क्वारन के रेपुटेशन के ऊपर एक स्टैंड नहीं बढ़ने वाला है।
हमारे बीच टीवी सेट के रेपुटेशन भी इसके वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डैमेज होने वाला है। और फिर शेख लीडर यहाँ पर एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सारे एल्डर से आप कहने लगा, अगर इसके बारे में डबल ड्रैगन लेदर इनको किसी भी तरह से मालूम चल गया, एक प्रत्येक तो शेख यहाँ पर ऐसा करने की साहस भी किया है। और फिर शेख लीडर की इस बात को काटते हुए और एक एल्डर शेख लीडर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा, तो फिर हम सभी को अभी इस सीक्रेट को हमेशा हमेशा के लिए दफना देना चाहिए। उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर एक स्टेज पेज बनाकर अभी उसी एल्डर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई अब उस लीडर से कहने लगा, क्या क्वारूम के अंदर जुफेन पहले से नहीं आए थे? तो फिर हम लोग को ज़रूर हर एक इंसान को मार डालना चाहिए जिसके इसके बारे में मालूम था। और फिर जुफेन को इस चीज़ के लिए हम लोग जरूर ब्लेम कर सकते हैं। पोस्ट काउंसिल यहाँ पर एक हेनिसियस एक्ट को कमिट कर रहा था। वो हर एक चीज़ को जला रहा था, इंसान को मार रहा था, हर एक जगह पर लूट कर रहा था और सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। आखिर में बीच टीवी शेख ने अपने सारे एल्डर और भेड़मेर को भेजकर उसे वहाँ पर ही मार डाला है। ये जरूर यहाँ पर इस स्टोरी का एक परफेक्ट एंड होने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप अगली पर उस एल्डर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद शेख प्रिंस बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, तुम सभी यहाँ पर कुछ हिपोक्रेट के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तुम लोग इतना कावर्ड हो जो तुम लोग खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं लेना चाहते हो और यहाँ पर एक पिलाउस और देवभूत होने की नाटक कर रहे हो। और तुम यहाँ पर क्लेम करे हो तुम एक राइटियस सेट के हिस्सा हो। हाँ जरूर, तुम सभी के कंपेयर में मास्टर जो यहाँ पर 1000 गुना ज़्यादा अच्छा और हॉनरेबल हैं। और फिर शेख प्रिंस खड़े होने के बाद जोर से चिल्ला वो कहने लगा, एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है जब तुम्हारे सारे क्राइम्स इस दुनिया के सामने एक्सपोज होने वाला है और तुम सभी यहाँ पर एक हाइडियस डेथ के लिए इंतजार करने वाले हो। और 20 में सेक्ट ऑयस्टर रीजन के 9 सेक्ट के लिस्ट से पूरी तरह से गायब होने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख प्रिंस बहुत ज़्यादा ही कारिजियस और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं कोई आकर अचानक से शेख प्रिंस के सर पर अटैक कर देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वही एल्डर अभी शेख प्रिंस के सर पर अटैक करने के बाद शेख प्रिंस के सर पर अपने पाँव को रखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख प्रिंस से कहने लगा, तुम एक नौबादी कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ? तुम्हारे पास जो पावर है उसके साथ तुम यहाँ पर अपने ही मुंह को इस तरह से चला भी सकते हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर यहाँ पर अभी ये एल्डर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर आप शेख प्रिंस की इस हालत को देखने के बाद तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए आप उन सभी एल्डर और शेख मास्टर से पूछने लगा, ये आपको क्या चल रहा है? उस पासेज के सीक्रेट के बारे में क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? किस लिए हर कोई जिससे भी इसके बारे में मालूम है वो सभी को मरना पड़ेगा? उसी पर तोबा लाइनर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद तोबा लियू फेंग थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर तोबा लाइनर से कहने लगा, लाइनर। और फिर तोबा लाइनर की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो इतना ज़्यादा नाइव हैं? तुम उस प्लेस पर स्टॉर्म कर आए हो और मुझे लग रहा था तुम्हें इस चीज़ के बारे में हर एक चीज़ अच्छी तरह से मालूम है। आप उसी वक्त शेख मास्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोबा लियू फेंग बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर शेख मास्टर से कहने लगा, नहीं, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और मेरे डैड और बाकी सबको भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। प्लीज़ उन सभी को इसके अंदर इन्फॉर्म मत कीजिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लियू फेंग बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं तोबा लियू फेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारे एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लियू फेंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर शेख प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर तोबा लाइनर से आप कहने लगा,
मिस लाइनर इस सारे इंसानों के पास पाथर का दिल है, चाहे इनके सीक्रेट्स यहाँ पर लीक्स हो या फिर ना हो। कोई भी इंसान जो इस चीज़ को थोड़ा सा भी ताज कर लेता है, ये लोग उन्हें थोड़ा सा भी मर्सी नहीं दिखाने वाले हैं। इसलिए आप जरूर कुआरों के हर एक इंसान के ऊपर एक डिजास्टर गिरने वाला है और कोई भी इस चीज़ के हाथ से एस्केप नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं। सिक्स प्रिंस की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर सिक्स प्रिंस की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही बात कहा है और तुमने खुद ही अपने सर के ऊपर उस नेल को आप हिट कर दिया है। ये चीज़ और कोई भी मायने नहीं रखता है तुम कौन हो यहाँ पर। हर कोई जो भी इस मेहता के साथ कनेक्टेड है उन सभी को हमें साइलेंस करना ही पड़ेगा और इसीलिए तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त शेख मास्टर की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए शेख मास्टर से पूछने लगा, क्या तुम इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने के बाद आप सिक्स प्रिंस थोड़ा सा निराश होकर थोड़ा सा कोल तोड़ में आप तोबा लाइनर से कहने लगा, मैं अपने बेट को खा चुका हूँ। मुझे लगा था मास्टर जूफेन यहाँ पर आसानी से इन सभी कम्युनिटी को मार सकता है। जो सुनने की बात वो एल्डर आप सिक्स प्रिंस के सर पर अपने पाँव को रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, वो यहाँ पर लगभग सक्सेसफुल हो चुका था। हाँ, वो लगभग सक्सेसफुल जरूर हो चुका था। उसी को हम लोग देख पाते हैं। अभी सिक्स प्रिंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं। शेख मास्टर अभी एक स्टेज पीस बनाकर आसमान में फुल मून की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस लेक के ऊपर अभी फुल मून की रोशनी गिरने की वजह से वो लेक आप पूरी तरह से यहाँ पर साफ हो जाता है। और फिर हमें उस लेक के अंदर क्रिस्टल क्लियर पानी का सीन दिखाता है, जिसके तरफ देखते हुए शेख मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्रेसेंट मून लेक अब आखिरकार यहाँ पर ओपन हो चुका है। और फिर शेख मास्टर एक स्टेज पेज बनाकर उस लेक के तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ये फ्लावर गार्डन यहाँ पर असल में एक डेडली स्वॉर्म की तरह होता है। कोई भी जो भी इसके अंदर जाते हैं वो सभी यहाँ पर जरूर मर जाता है, लेकिन हर एक महीने सिर्फ फुल मून के रात के वक्त एक एशियन मून लेक यहाँ पर एक कल्टीवेशन बूस्ट के अंदर बदल जाता है। अगली पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर इस एशियन मून लेक की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, इसके अंदर सिर्फ एक दिन का ट्रेनिंग और बाहर के साइड में पूरे एक साल के ट्रेनिंग के बराबर हैं। ये सच में एक ऐसा मार्बल है जिसे सिर्फ हेवन और अर्थ यहाँ पर कैद कर सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वो शेख मास्टर पीछे हम लोग सारे एल्डर को भी देख पाते, जो लोग भी अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मास्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एक एल्डर शेख मास्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, मेरे लॉर्ड वक्त हमारे लिए बिल्कुल एक गोल्ड की जैसा है और ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हमारे लिए एक ऑर्डिनरी नाइट से भी ज़्यादा प्रीशियस है। इसलिए आप हम सभी को उस लेक क्या जाने दीजिए और इसी वक्त जाकर पर ट्रेनिंग करने दीजिए। उसी वक्त और एक दूसरा एल्डर अपने पीछे तरफ देखते हुए शेख मास्टर से पूछने लगा, मेरे लॉर्ड और इन तीनों के बारे में क्या। जो सुनने की बात शेख मास्टर आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे उन तीनों के तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सारे एल्डर से कहने लगा, फुल मून के हर एक रात में हम लोग यहाँ पर अकेले ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर तुम लोग को क्या लगता है अगर हम लोग यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन को करते हैं तो अब क्या होने वाला है। उसी वक्त शेख मास्टर की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा शौक होकर शेख मास्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर तो शेख मास्टर की इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर तोबा लाइनर को पकड़ने के बाद जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर आप सच में बहुत ज़्यादा फॉरसाइटेड हैं। हाँ ज़रूर, इसके रिजल्ट यहाँ पर डबल होने वाला है और इसके लिए हमें एफर्ट भी बहुत ज़्यादा आधा रखने वाला है। उसी वक्त तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए वो एल्डर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, मिस तुम सच में बहुत ज़्यादा लाकी हो, यहाँ पर तुम्हें आप हुनर मिलने वाला है हमारे शेख मास्टर को साफ करने का, इसलिए आप आगे बढ़ो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं तोबा लाइनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। आप इस सीन को देखने के बाद तोबा लिू फेंग शेख मास्टर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, बीच में शेख यहाँ पर एक एंसेंट और रिस्पेक्टेड शेख हैं, किस तरह से तुम लोग इस तरह के डेस्पिकेबल एक्ट को कमिट भी कर सकती हो? क्या तुम सभी को डर नहीं लग रहा है? तुम लोग इसके रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा तार्निश करो। प्लीज़ मेरे सिस्टर को यहाँ से जाने दो। तुम सारे यहाँ पर कुछ थीव्स और होर्सो और कुछ भी नहीं। यहाँ तो भी तुम्हारे शेख मास्टर भी यहाँ पर रेप और किडनैपिंग के लेवल तक गिर चुका है। क्या तुम लोग के पास कोई भी सेम बचा हुआ नहीं है? उसी वो हम लोग देख पाते हैं तोबा लिू फेंग के इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर और वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर तोबा लिू फेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तोबा लिू फेंग की तरफ देखते हुए आप तोबा लिू फेंग से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर नहीं कहा हम लोग यहाँ पर एक एंसेंट और रिस्पेक्टेड शेख हैं? तो फिर यहाँ पर हुनर क्या चीज़ है और यहाँ पर इंटीग्रिटी भी क्या चीज़ है? वो जिसके पास पावर है उसके पास ही सिर्फ हुनर और इंटीग्रिटी हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और शेख मास्टर यहाँ पर बिल्कुल एक डायमंड के जैसा ही दिख रहा था। अगली पर तोबा लाइनर तक अब आगे बढ़ते हुए शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, उसके अलावा तुम लोग को क्या लगता है तुम सभी यहाँ पर चाकोर भी इस न्यूज़ को फैला भी सकते हो? जिस तरह से सीक्रेट पैसेज की बात है ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जो भी कहने वाले हैं वो बात बिल्कुल सच होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद तोबा लाइनर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा काँप रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर वाइफू का हालत अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और फिर शेख मास्टर तोबा लाइनर की मुंह के बहुत ज़्यादा करीब जाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, अगर मैंने कहा है ये बात सही है तो फिर ये बात बिल्कुल सही होने वाला है और तुम सभी यहाँ पर एक डेथ मैन के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला हो। तो भी तुम लोग यहाँ पर हमारे लिए कौन से कैओस को खड़ा कर सकती हो? उसी वो हम लोग देख पाते हैं तोबा लाइनर अभी अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया था और डर के मारे तोबा लाइनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काँप रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर एक कॉमेडी इंसान की तरह दिख रहा था जो अभी अपनी पेरी की तरफ देख रहा है और फिर हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर की कापड़ी को फाड़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, छोटी लड़की आज तुम मेरी ट्रेनिंग के अंदर मुझे ज्वाइन करने वाले हो? उसी वक्त शेख मास्टर की इस हरकत को देखने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लाइनर का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था और फिर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर एक अजीब सा फेस बनाकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सच में एक मास्टर पीस हो यहाँ पर। उसी वक्त इस सीन को देखते हुए तोबा लिू फेंग बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर तो उस शेख मास्टर से कहने लगा, तुम कभी नहीं मेरी बहन को अभी यहाँ पर अकेला छोड़ दो। उसी वक्त तोबा लाइनर भी बहुत ज़्यादा रोती हुई जोर से चिल्लाकर कहने लगा, कोई तो मुझे मदद करो, कोई यहाँ पर आकर प्लीज़ अभी मुझे बचा लो। अगली पर तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा रोती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, जू फैन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। आप तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, तुम बेबू को कोई के
क्या तुमने अपने माइंड को पूरी तरह से खो दिया है? क्या वो आदमी पहले से यहाँ पर एक कॉप्स नहीं बन चुका है? और 3 दिन पहले तुम सभी ने अपनी खुद की आंखों से इस चीज़ को देखी थी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर खुद को बचाने के लिए उसी आदमी को बुलाने की कोशिश कर रही हो, या फिर तुम यहाँ पर उसके घोस्ट को बढ़ाना चाहती हो तुम्हें बचाने के लिए? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर आप ही यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग आप उस लेक के अंदर थोड़ा सा हलचल को होते हुए देख पाते हैं, और फिर हमें दिखे आते उस लेक का कलर आप धीरे धीरे चेंज हो रहा था। उसी वक्त 2 एल्डर अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर एक एल्डर थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे उस लेक की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर आप शेख मास्टर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, मेरे लॉर्ड, यहाँ पर डिजास्टर हिट हो चुका है, वो लेक आप फिर से ब्लैक बन चुका है। आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर उस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर शेख मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से आप पूछने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। इस में शेख मास्टर उस लेक की तरफ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, हमारे शहर के ऊपर अभी आसमान में एक फुल मून है, तो वे किस लिए अचानक से यहाँ पर इस तरह के चेंज हो रहा है? क्या इस बार यहाँ पर कुछ आलोक है जिसके वजह से इस तरह का चेंज हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है आज ये चीज़ यूजुअल से थोड़ा सा आलोक है? उसी को हम लोग देख पाते हैं बीच में शहर के बाकी सारे एल्डर भी बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी अपने सामने तरफ उसी लेक की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर शेख मास्टर अभी आसमान में मून की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, क्या ये मूनलाइट यहाँ पर इनसफिशिएंट है? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस एबिसस स्वैम्प के अंदर से बहुत ज़्यादा ही स्वैम्प बाहर निकलकर उन लोगों को चारों तरफ से घेरने लगा, जिसे देखने के बाद बीच में शेख मास्टर और बाकी सारे एल्डर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एबिसस स्वैम्प ने अभी उन सभी को यहाँ पर कैद कर लिया है। अगली पर इस चीज़ को अंदर से देखने के बाद एक एल्डर थोड़ा सा घबरा हो कहने लगा, ये चीज़ असल में एक डोमेन सोल है। उसी वक्त उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस डोमेन सोल को देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस डोमेन सोल की तरफ देखते हुए और दूसरे एल्डर से पूछने लगा, क्या एक डोमेन सोल है यहाँ पर? उसी वक्त वो दूसरा एल्डर थोड़ा सा और परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर 20 में शहर के अंदर हैं, सिर्फ किसने यहाँ पर इस तरह के एक सोल को कॉम्प्रहेंड कर सकता है। और फिर हमें यहाँ पर शेख मास्टर का सीन दिखाता है, जहाँ पर शेख मास्टर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, कौन यहाँ पर इस तरह के एक डोमेन सोल का इस्तेमाल कर सकता है जिसने बहुत ही आसानी से हम सभी को यहाँ पर एक ही बार के अंदर अपने अंदर खींच लिया है? क्या वो यहाँ पर हमारे पूरे 20 में शहर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है? लेकिन ये चीज़ यहाँ पर किस तरह से हो सकता है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर शेख मास्टर आप जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर कौन है जिसने अपने डोमेन सोल को हमारी 20 में शहर के अंदर इस तरह से रिलीज किया है? अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी नार्व है तो फिर बाहर निकलो। और फिर शेख मास्टर डोमेन सोल के रूपतोप की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर उस डोमेन सोल के मालिक से कहने लगा, इसे अभी यहाँ पर ही वापस लो, और मैं ज़रूर इस चीज़ को एक जोक की तरह लेने वाला हूँ, वरना तुम ज़रूर हम लोग को एक लिथल एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब शेख मास्टर की इस बात को सुनने के बाद जूफेन आप हर किसी से कहने लगा, क्या तुम मेरे सोल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाले हो? ये किस तरह के स्वाप है?
उसी वक्त इस आवाज़ को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा घबराते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफिन की आवाज़ को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा क्या क्या ये आवाज़ यहाँ पर। उसी वक्त ल्यूफेंग भी जुफिन की आवाज़ को सुनने के बाद कहने लगा ये असल में जुफिन है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये दोनों ही यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर इस बात को सुनने के बाद सेक्स मास्टर गुस्से के मारे जोर से चिल्ला कर कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जुफिन पहले ही एबिसा स्वैम्प के अंदर गिर चुका है और वो अब तो वहाँ पर मर चुका होगा। और जुफिन के पास यहाँ पर एक रेयर हेवन ड्रैगन सोल था, उसके पास किसी भी तरह के डोमेन सोल कैसे हो सकता है। मुझे कोई भी परवाह नहीं है तुम कौन हो यहाँ पर, लेकिन ये मत सोचना तुम इस तरह से हम सभी को बेवकूफ़ बना सकती हो। अभी यहाँ पर बाहर निकलो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेक्ट मास्टर से कहने लगा तुमने बिल्कुल सोच कहा है, मेरे पास यहाँ पर हेवन ड्रैगन सोल जरूर है। और फिर जुफिन सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए आप सेक्ट मास्टर से कहने लगा लेकिन सिर्फ तुम्हारे काइंड गेस्चर की वजह से मुझे यहाँ पर इस एबिसा स्वैम्प के अंदर फेंकने की वजह से और एक नया सेकेंड सोल मिल चुका है। अब तुम सभी इसके अंदर गिर चुके हो। मेरे इस सेकेंड सोल का नाम है डेवोरिंग डोमेन। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर थोड़ा स्वागत और जुफिन से पूछना क्या एक सेकेंड सोल। और फिर सेक्ट मास्टर थोड़ा सा घबरा कर जुफिन के सोल की तरफ देखते हुए जुफिन के सोल से कहने लगा यहाँ पर एक ऐसा रास्ता नहीं हो सकता है जिससे किसी भी काल्तिपिता के पास एक और सोल आ सकता है। तुम यहाँ पर किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। मैं यहाँ पर इतने लंबे वक्त से जिंदा हूँ, पूरे वेस्टर लैंड के अंदर मैंने पहले कभी नहीं सुना है इस तरह के बैफलिंग के बारे में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बाकी सारी एल्डा की तरफ देखते हुए हर किसी से एक साथ कहने लगा इसका मतलब ये नहीं है, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। क्या तुम लोग को नहीं मालूम है डांगकुइंग सेन के पास भी यहाँ पर 2 सोल हैं, उसके साथ पहले से मैं मिल चुका हूँ और फिर मुझे मालूम चला किस तरह से इस दूसरे सोल को बहाना है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सारे एल्डर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर एक दूसरे के मुंह की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर जुफिन फिर से आप सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर से कहने लगा लेकिन जॉब तुमने कभी इसके बारे में नहीं सुना है, ये चीज़ आंसू में प्रूव कर रहा है तुम यहाँ पर कितना ज़्यादा इग्नोरेंट हो। उसी पर जुफिन की बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा शौक होकर जुफिन से पूछने लगा क्या डांगकुइंग सेन। और फिर सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा घबरा कर पीछे हटते हुए जुफिन से कहने लगा तो फिर तुम सच में यहाँ पर जुफिन हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। अब जुफिन सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेक्ट मास्टर से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मैं हूँ यहाँ पर। और फिर जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा होम जुफिन तुम अब यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए वापस आए हो। तुम्हारे ड्रैगन सोल यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था हमारे लिए हैंडल करने के लिए। अगली पर सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा लेकिन यहाँ पर तुम सिर्फ एक मामूली डोमेन सोल के साथ या तो भी अगर तुम्हारा डोमेन सोल एक ताकतवर 20 सोल क्यों ना बन जाए, हमारे इतने सारे सोल के साथ हम लोग बहुत ही आसानी से तुम्हारे डोमेन सोल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और तुम भी जरूर यहाँ पर बहुत जल्दी मरने वाले हो। अगर हम लोग अभी यहाँ पर चार्ज करते हैं तो फिर तुम्हारा डोमेन सोल जरूर यहाँ पर पारभाराइज हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा ही उन्नत भी हो सकता है। उसी वक्त सेक्ट मास्टर के पीछे हम लोग अभी बहुत सारे 20 सोल को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेक्ट मास्टर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी दिख रहा था। उसी वक्त सेक्ट मास्टर
जोर से मुस्कुराते हुए फिर से जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुमने यहाँ पर मिस कैलकुलेट कर लिया है। सारे डोमेन सोल यहाँ पर 20 सोल से ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है। और फिर शेख लीडर अपनी उंगली को जुफेन की सोल की तरफ करते हुए जोर से चिल्लाकर अपने सारे एल्डर से कहने लगा, मेरे सारे एल्डर अभी अपने सोल को रिलीज करो और इस कॉम्बिनी डोमेन को अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनने के बाद सारे एल्डर अभी अपने अपने सोल को अनलीज कर उन सभी सोल से जुफेन के डोमेन सोल पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, हाँ सर, हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों ये सारे सोल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, जुफेन आप तुम बहुत ज़्यादा ही देर कर चुके हो। आप तुम चाहकर भी अपने डोमेन को वापस नहीं ले सकते हो। हर कोई आप ही यहाँ पर अटैक करो। हाँ जरूर जुफेन, मैं तुम्हें पहली बार में नहीं मार पाया था, लेकिन मैं इस बार जरूर इस काम को पूरी तरह से मेक-श्योर करने वाला हूँ। तुम यहाँ पर ही पूरी तरह से मरने वाले हो। आप शेख लीडर की इस बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख लीडर से कहने लगा, वहाँ पर ही रुक जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन के सिर्फ इतना कहने की वजह से 20 में शेख के सारे एल्डर के सोल आसमान में वहाँ पर ही रुक जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर शेख मास्टर अपनी पीछे तरफ देखकर जोर से चिल्लाकर सारे एल्डर से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए तुम लोगों ने अपने सोल को मूव करना रोक दिया है। जो सुनने के बाद सारे एल्डर अपने सोल के अंदर से बहुत ज़्यादा सोल पावर को रिलीज करते हुए एक साथ जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, शेख लीडर हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि इसलिए हम लोग यहाँ पर ताकत को लैग कर रहे हैं इस मूव को करने के लिए। जैसे कि हमारे सारे युवान कुआई और सोल्स अभी हमारे कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब उन सभी एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर उन सभी एल्डर से बोले, क्या तुमने अभी क्या कहा। उसी वक्त शेख मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, एक कालती वितार की युवान कुआई और सोल पावर उसके असली माहित होता है। जब वो दोनों चीज़ें यहाँ पर लॉक हो चुका है तो फिर क्या इसका मतलब ये नहीं है हम लोग अभी यहाँ पर एक मामूली इंसान बन चुके हैं। क्या हम लोग आप यहाँ पर सिर्फ कुछ भेड़ बाकी नहीं बन चुके हैं जो लोग आप स्लॉटर होने का इंतजार कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख मास्टर को समझ में आ रहा है कौन यहाँ पर असली बॉस है। अब शेख मास्टर की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, मैंने यहाँ पर इस डेवोरिंग डोमेन को बनाया है एबिसियल स्वॉर्म के अंदर, इसीलिए इसके पास अभी उसी स्वॉर्म का पावर है। क्या तुमने खुद नहीं कहा था जो भी उस एबिसियल स्वॉर्म के अंदर गिर जाता है वो जरूर उसके अंदर ही मरने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर जुफेन सारे एल्डर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, आप जब तुम सभी यहाँ पर सेम सिचुएशन के अंदर फंस चुके हो तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस होने वाला है, ये चीज़ पहले से भी ज़्यादा बोर्ड्स बोलने वाला है। अगली पर जुफेन आप शेख लीडर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई शेख लीडर से कहने लगा, 20 में शेख लीडर तुम यहाँ पर एक चीज़ के बारे में पूरी तरह से गलत हो। दान कुइंग से ने मुझसे कहा था सेकेंड सोल को तैयार करने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकता है और तुम्हारा सेकेंड सोल को पहले सोल से यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर बनना ही पड़ेगा। तो फिर आप मुझे बताओ डेमोनिक डोमेन क्या ट्रू ड्रैगन सोल से यहाँ पर किसी भी तरह से कमज़ोर है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन तरफ देखने लगा। यहाँ तो भी शेख मास्टर अभी दौड़ के मारी यहाँ पर कांपने भी लगा था। आप जुफेन फिर से शेख मास्टर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई शेख मास्टर से कहने लगा, तुमने सच में मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था,
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सीरियस लेने से या वो कुछ भी अलग होने वाला था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद शेख मस्तर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अभी जुफेन अपनी एबिसियन सॉन्ग की मदद से शेख मस्तर के पाँव को पकड़ लिया था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद शेख मस्तर और भी ज़्यादा घबरा जाता है। अगली को आप जुफेन फिर से शेख मस्तर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मस्तर से कहने लगेगा, इसलिए अच्छे बच्चे की तरह आप यहाँ पर मर जाओ। डायमंड ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट उसी वो हम लोग देख पाते हैं। जुफेन की इस बात को सुनने के बाद शेख मस्तर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने हाथ को जुफेन के डोमेन सोल की तरफ बढ़ाते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, जुफेन थोड़ा सा इंतजार करो, हम लोग जरूर यहाँ पर बात कर सकते हैं। सच में दोस्तों शेख मस्तर यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर शेख मस्तर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, मैं तुमसे बैक कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो यहाँ पर, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं अभी जुफेन के एबिसियन सॉन्ग ने शेख मस्तर के पूरे शरीर को यहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया था, सिर्फ उनके एक आँखी बाकी था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन के एबिसियन सॉन्ग ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी पिलर को बना लिया था। सच में दोस्तों जुफेन का ये डोमेन सोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन का ये डोमेन सोल आप धीरे धीरे यहाँ पर से गायब होने लगा। उसी वक्त वहाँ पर अभी हम लोग 3 इंसानों को खड़े हुए देख पाते हैं और फिर सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा घबरा कर और बहुत ज़्यादा शौक कर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो लिu फेंग भी बहुत ज़्यादा शौक कर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर अभी बहुत ज़्यादा ही रोती हुई लिu फेंग के साथ चिपक कर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। और भी हम लोग अभी यहाँ पर पानी के अंदर थोड़ा सा हलचल होते हुए देख पाते हैं। अगली बार आप जुफेन उस लेक के अंदर से बाहर निकल जाता है, जिसे देखने के बाद सिक्स प्रिंस, तोबा लाइनर और तोबा लिu फेंग तीनों ही बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं पानी के अंदर से जब जुफेन बाहर निकल रहा था तो अब जुफेन की पूरे शरीर के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था और जुफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा था। सच में दोस्तों इस खुले बाल के साथ जुफेन यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक गॉड के जैसा ही दिख रहा था। और फिर जुफेन को उस पानी के अंदर से बाहर निकलते हुए देखने के बाद सिक्स प्रिंस और तोबा लिu फेंग बहुत ज़्यादा शौक कर एक साथ जोर से चिल्ला और कहने लगा, जुफेन। उसी वक्त उन दोनों की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते तोबा लाइनर अचानक से जुफेन की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली बार तोबा लाइनर आप जुफेन के साथ चिपकते हुए जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम अभी यहाँ पर जिंदा हो, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ा दिया था। और फिर तोबा लाइनर यहाँ पर ही रोना शुरू कर देता है। उसी को हम लोग देख पाते जुफेन अभी एक अजीब सा फेस बनाकर तोबा लाइनर की बड़े बड़े अरमानों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तो सच में दोस्तों जुफेन के लिए अभी भी तोबा लाइनर थोड़ा सा भी सेडक्टिव नहीं है। और फिर जुफेन एक स्ट्रेट फेस बनाकर तोबा लाइनर की तरफ देखती हुई तोबा लाइनर से कहने लगा, इस लाइनर मैं समझ सकता हूँ आप यहाँ पर से हेल से गुजर चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पहले कुछ कपड़े को जरूर पहन लेना चाहिए और प्लीज़ मुझे भी यहाँ पर कुछ कपड़े पहनने की वक्त दीजिए। उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा सहमत हुए जुफेन के उस चीज़ की तरफ अभी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा सहमत हुए जुफेन से दूर हटते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ पर से नेकेद बाहर निकल कर। जोर सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा चिढ़ती हुई तोबा लाइनर से कहने लगा, मेरे सारे कपड़े यहाँ पर उसी स्वाम के अंदर डिसॉल्व हो चुका था और उसके अलावा अगर मैं पूल के अंदर ही चेंज करता तो फिर वो सारे कपड़े जरूर यहाँ पर फिर से भीग जाता। मुझे अब ऐसा लग रहा है आपको अभी भी यहाँ पर से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, जब आप अपने स्वर को इस्तेमाल कर पाएंगे इस तरह से हर एक चीज़ को फिगर आउट करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और फिर तोबा लाइनर आप
पीछे से जूफेन से पूछने लगा, क्या तुम अभी अपने कपड़े को चेंज कर रहे हो? उसी वो जूफेन एक कोल्ड फेस बनाकर आप तौबा लाइनर से कहने लगा, मेरे बारे में परेशान होने से पहले शायद आपको खुद के कपड़े को भी सही से देख लेना चाहिए। क्या आपने यहाँ पर सही से अपने कपड़े को पहना है या फिर नहीं? आप जूफेन की इस बात को सुनने के बाद तौबा लाइनर बहुत ज़्यादा शर्मा कर अपने अरमानों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं तौबा लाइनर अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर से यहाँ पर चिल्लाने लगा था। और दोस्तों, तौबा लाइनर की इस तरह के एक रिएक्शन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों, मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय बाय, सायोनारा।